ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकसप्तत्यधिक-द्विशततमी कक्षा। आज का हमारा विषय है बाह्य प्रयत्नाः, अर्थात दो प्रकार के प्रयत्न कहे गए हैं। एक जो मुख के अंदर होता है तो जिसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और दूसरा जो वायु के मुख में पहुंचने से पहले होता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये दोनों प्रयत्न जो हैं ये वर्ण के उच्चारण में साधन है। ठीक है, तो हम पिछली कक्षाओं में जो आभ्यंतर प्रयत्न है अर्थात जो मुख के अंदर होता है उसको देख चुके हैं। उसको हमने देखा है कि वो कैसा है। वो प्रयत्न मुख के स्थान में होने वाला, जो जैसे कंठ स्थान है उसमें विवृत प्रयत्न है। तो ये हमने देखा। विवृत क्या है? दूरत्व। तो जब हमारी जिह्वा सारा जैसे आ बोलते हैं तो मुंह खुल जाता है, तो मुंह सारे मुख के अवयव दूर की तरफ जाते हैं, तो ये विवृत प्रयत्न है। लेकिन ऐसा बोलते हैं तो संवृत प्रयत्न होता है, हम पास की तरफ आते हैं। तो हमने देखा था कि केवल एक अ ही है जिसमें प्रयत्न संवृत होता है और बाकी सारे स्वरों में प्रयत्न विवृत होता है। तो ये संवृत और विवृत हमें समझ में आ जाना चाहिए। मुंह जब ज़्यादा खुल रहा है, जिह्वा अपने उच्चारण स्थान से बहुत दूर है, तो उसको हम विवृत कहते हैं। जब जिह्वा अपने उच्चारण स्थान के पास है, मुंह कम खुल रहा है, तो उसको हम संवृत कहते हैं। इस प्रकार हमने अनेक प्रयत्नों को देखा कि कैसे स्वर सब में, सारे स्वरों में विवृत प्रयत्न होता है, और उसके बाद अंतस्थ में ईषद स्पृष्ट थोड़ा जिह्वा का स्पर्श होता है। फिर उसके बाद जो ऊष्म है उसमें विवृत कहो या ईषद विवृत, जिह्वा नीचे से थोड़ी ऊपर है, स्पर्श नहीं होता है। जैसे श आप उच्चारण करते हैं तो नीचे की जो आ है उससे थोड़ा ऊपर। इस प्रकार ये हमने सारे देखे थे। तो आज हम बाह्य प्रयत्न देखने वाले हैं। ये थोड़ा मुश्किल विषय है। हमको एक बहुत अच्छी पुस्तक मिली है, ये शिक्षा शास्त्रम उदयनाचार्य की है, और ये रामलाल कपूर ट्रस्ट से मिलती है। इसमें बड़ा अच्छा समझाया है, इसी के बल पे हम आपको समझा रहे हैं। ये देखिए, जो स्वर हैं इनका जो बाह्य प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न याद रहे, मुंह से बाहर का मतलब है मुंह के अंदर हवा पहुंचने से पहले। तो स्वरों का जो प्रयत्न है उसको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहते हैं। अर्थात जब हम एक मात्रा का स्वर बोलते हैं, हम कहते हैं ये तीन जो हमने मात्राएं बोली, तो इसका ये मुख के अंदर इस नहीं होता है, ये मुख से पहले होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आभ्यंतर प्रयत्न ही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इसी प्रकार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उच्च ही उदात्त, तो जहाँ से हमारा स्थान है, तो जैसे अ का स्थान कंठ है, तो उसको आप मन में ही कल्पना कीजिए कि उसके उच्च स्थान में मैं वायु का स्पर्श करूँगा। तो जैसे आप देख रहे हैं पतली आवाज़ आ रही है, लेकिन अनुदात नीचे कर दूंगा, ठीक है, ये नीचे है, तो इसलिए नीचे ही अनुदात। मैंने आवाज़ को ऊंचा और नीचे नहीं किया, उतनी ही आवाज़ है, वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन ये और ये बीच में समाहार, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे।
तो ये इनकी परिभाषाएं हम देखेंगे, आज केवल हम समझेंगे, ठीक है। और आप इसको उच्चारण करने का प्रयत्न कीजिए, धीरे धीरे कल हम इन सब चीज़ों की परिभाषा को लिखेंगे। अब ये देखिए, अब ये है, अब हम यहाँ पर स्पर्शाहा पे आते हैं। इन सब के अंदर जो इनका आभ्यंतर प्रयत्न है, मुख के अंदर होने वाला, तालु आदि स्थान में होने वाला प्रयत्न, वो स्पृष्ट है, अर्थात जिह्वा पूर्ण स्पर्श करती है। लेकिन अंतर जो हो रहा है, वायु जब अभी गले से नीचे है तो क्या होता है, तो पहला प्रयत्न है अल्प प्राण। आप देखिए क को बोल के क, लेकिन ख बोलिए ख, तो हम देखते हैं कितनी वायु आ रही है। तो क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, फिर ग अल्प प्राण, घ देखिए कितनी वायु है, फिर ng अल्प प्राण, और इसी प्रकार ह इसमें महाप्राण, और विसर्ग तो रामः इसमें भी बहुत प्राण है। इस प्रकार सारे वर्णों को जो उनको हम जो स्पर्श वर्ण हैं, और उसके बाद भी जो है सारे वर्णों को, व्यंजनों को हम अल्प प्राण और महाप्राण वायु के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये विवार, श्वास और अघोष, ये और संवार, नाद और घोष, ये क्या चीज़ है, ठीक है। धीरज रखना है, घबराना नहीं है। तो क्या होता है, विवार का मतलब गलबिलस्य विकासात विवारः, अर्थात गल माने जो हमारा गला है, उसकी जो बिल है, अर्थात गला के अंदर एक छेद है, उसका विकास जब हो जाता है तो उसको विवार कहते हैं। ये देखिए इस पुस्तक में ये चित्र दिया है, ये हमारे गले के अंदर नीचे से हवा ऊपर की तरफ आ रही है, तो विवृत माने विवार जो हमने कहा, तो गल बिलस्य, जो गल का ये बिल है, ठीक है, इसका खुलना, जब ये खुलती है तो क्या होता है, नीचे से श्वास जो वाणी आ रही है तो उसको घर्षण कम होता है, उसको खुला रास्ता मिलता है, तो वहाँ पर वायु ऊपर की तरफ आती है, तो उसको जो वर्ण, जो गुण मिल जाता है, उसको श्वास कहते हैं। और इस श्वास के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको अघोष कहते हैं, ठीक है। ये आप बात समझ गए। अब दूसरा है संवार, नाद और घोष, इसका उल्टा, यही जो हमने छेद देखा गलबिल, वो जब बंद की तरफ होता है, उसका संकोच होता है, तो हवा जो है वो मुश्किल से निकलती है, खूब रगड़ खाती है, तो उसमें जो ध्वनि गुण आता है उसको नाद कहते हैं, और उससे जो वर्ण उत्पन्न होते हैं उनमें घोष नाम का एक गुण होता है, ठीक है। तो ये आप इसका चित्र देख सकते हैं, ये देखिए, अब पहले की तुलना में ये कितनी संकुचित है, इसको संवार कहते हैं कि गल बिल का संकुचित होना, इसमें नाद और घोष, इसमें जो वायु निकलेगी उसको हम नाद कहेंगे, वैसा उसमें योग्यता आएगी नाद पैदा करने की, और उसके वर्ण जो होंगे उनमें घोष होगा। अब ये देखिए, हम उच्चारण करके देखते हैं, आप बोलिए क, आप देखेंगे क को बोल रहे हैं तो आपको लगेगा गले में कुछ खुल रहा है, क ख, लेकिन जब आप ग बोलेंगे ग, तो गले में कुछ बंद हो रहा है, ठीक है। घ ङ, ये तीनों के तीनों जो हैं ये संवार हैं, और इसी प्रकार लेके, और ह बोलते हैं तो भी वो कुछ बंद होता है, ठीक है। देखिए च बोलिए, च तो कुछ खुल रहा है, छ ज तो बंद होता है। इसको आपने अभ्यास करके देखना है कि कहाँ पर ये खुल रहा है और कहाँ पर बंद हो रहा है। इस प्रकार देखना है कि कौन सा स्वर को जो है, वाणी जो है, उसको
विवार, श्वास और अघोष, ये वर्ण की अघोष वाणी कैसी है। तो कल हम इसके सारी परिभाषाएं लिखेंगे। प्रणाम।